क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया का सबसे गहरा, सबसे सीधा और सबसे चौंकाने वाला आध्यात्मिक संवाद किन दो लोगों के बीच में हुआ होगा? एक तरफ थे मिथिला के महान, शक्तिशाली और ज्ञानी राजा जनक, जिनके पास सब कुछ था किंतु मन में शांति नहीं थी। और दूसरी तरफ थे ऋषि अष्टावक्र, जिनका शरीर 8 स्थानों से असामान्य था, जिन्हें देखकर पहली नज़र में कोई भी हंसते, लेकिन जिनके भीतर ज्ञान था और ज्ञान का असीम सागर लहरा रहा था। इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसे आज हम अष्टवक्र महागीता के नाम से जानते हैं। और ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये चेतना को झकझोर देने वाला, आपके सारे विश्वासों को समाप्त कर देने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको सीधे सत्य से मिला देता है। तो आगे बढ़ने से पहले क्लीन स्पिरिट्स ऐसे ऑफिशियल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ज़रा अपने मन के सारे दरवाजे खोल दीजिए और चलिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हम राजा जनक के सवालों और अष्टवक्र के हैरान कर देने वाले जवाबों को सुनेंगे और समझेंगे। तो अध्याय नंबर 1 है राजा जनक का वे एक सवाल जिसने हिला दी ज्ञान की दुनिया। क्या आप शरीर हैं, मन है या कुछ और है? तो ज़रा कल्पना कीजिए एक भव्य राजसभा की। मिथिला के महाराज जनक अपने सिंहासन पर बैठे हैं। चारों तरफ बहुत बड़े बड़े विद्वान, पंडित और ऋषि मुनि मौजूद हैं। राजा जनक सिर्फ एक शासक नहीं है, वे स्वयं एक बहुत महान ज्ञानी हैं। उन्होंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया है। उनके पास धन, दौलत, सम्मान, शक्ति सब कुछ है। लेकिन ये बात आप जान लीजिए, उन्होंने अध्ययन किया है शास्त्रों का, लेकिन उनके पास अनुभव ज्ञान नहीं है। तो दुनिया की हर वे चीज़ जो कि इंसान को खुश कर सकती है, वो तो राजा जनक के कदमों में है। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन में एक गहरी बेचैनी और एक अधूरापन है, क्योंकि वो नहीं भरा जा सकता जब तक आप अनुभव ज्ञान में मत ना उतरोगे। तो एक सवाल है जो उन्हें रात दिन सोने नहीं देता। वे जानते हैं कि कुछ तो है जो वे समझ नहीं पा रहे, कोई तो पर्दा है जिसे वे हटा नहीं पा रहे। उन्हें मुक्ति चाहिए, उन्हें परम ज्ञान चाहिए, उन्हें वैराग्य का असली मतलब समझना है। वो इस संसार के बंधन से छूटना चाहते हैं, लेकिन कैसे? ये सवाल उनके भीतर एक आग की तरह जल रहा है। इसी बेचैनी में उन्होंने अपनी सभा में घोषणा करवाई कि जो कोई भी उन्हें आत्मज्ञान का बोध करवा देगा, उसे वे अपना सब कुछ देने को तैयार है। तो दूर दूर से ज्ञानी आए, सबने अपने अपने तरीके से समझाया, किंतु किसी का भी उत्तर राजा जनक के हृदय को नहीं छू पाया। उनकी जो बेचैनी थी वो तो अधिक होती जा रही थी। तभी उस राजसभा में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। उनका शरीर 8 स्थानों से असामान्य था, उनकी चाल भी अजीब थी और उनका नाम था अष्टवक्र। जैसे ही उन्होंने सभा में कदम रखा, उन्हें देखकर वहां बैठे सारे विद्वान और पंडित जोर जोर से हंसने लगे। वो उनकी शारीरिक बनावट का उपहास कर रहे थे। राजा जनक को ये देखकर बड़ा बुरा लगा, किंतु इससे पहले कि वे कुछ कहते, अष्टवक्र खुद उन हंसते हुए लोगों को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी गहरी और भेदक थी कि सभा में मौजूद सब लोग चुप हो गए। राजा जनक हैरान रह गए। उन्होंने हाथ संयमित कर अष्टवक्र से पूछा, हे मुनिवर, ये सब तो जो हैं मेरे अज्ञानी दरबारी हैं, जो आपके शरीर को देखकर हंस रहे हैं, किंतु आप क्यों हंस रहे हैं? तो अष्टवक्र जी ने जवाब दिया, राजन, मैं इन पर नहीं हंस रहा, मैं तो तुम पर हंस रहा हूँ। मुझे लगा था कि राजा जनक की सभा में ज्ञानियों का वास होगा, लेकिन यहाँ तो मुझे सिर्फ चमारों का समूह दिखाई दे रहा है, जो सिर्फ चमड़ी को देखते हैं, उसके भीतर के तत्व को नहीं। तो शरीर की बनावट से किसी के ज्ञान का अंदाज़ा लगाते हैं,
उनसे मैं और क्या उम्मीद कर सकता हूँ। ये सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि जिस ज्ञान की उन्हें तलाश है वे इसी विलक्षण व्यक्ति के पास है। वे तुरंत अपने सिंहासन से उतरे, अष्टवक्र के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगी। राजा जनक ने हाथ संयमित कर अत्यंत विनम्रता से वे सवाल पूछा जो उनके जीवन की सबसे मुख्य पहेली थी। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और वैराग्य कैसे साधा जाता है, कृपा करके मुझे बताइए। और ये सवाल कोई साधारण नहीं था। ये एक ऐसे व्यक्ति का सवाल था जो दुनिया के शिखर पर बैठकर भी खुद को अधूरा महसूस कर रहा था। ये वे सवाल है जो हर उस इंसान के मन में कभी ना कभी उठता है जो जीवन के गहरे अर्थ को खोजना चाहता है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है? यदि हाँ, तो कमेंट्स में आत्मज्ञान लिखकर हमें ज़रूर बताइए। राजा जनक ने इस एक सवाल ने संवाद की नींव रखी जो आज हजारों सालों बाद भी हमारे लिए प्रासंगिक है। ये सवाल कोई जानकारी पाने के लिए नहीं था, ये रूपांतरण के लिए था, एक पूरी तरह से बदल जाने के लिए था। राजा जनक तैयार थे। उन्होंने अपना अहंकार, अपना पद, अपना ज्ञान सब कुछ अष्टवक्र के चरणों में रख दिया और एक शिष्य की तरह सुनने को तैयार थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर वे कौन है, ये शरीर, ये मन, ये विचार या कुछ और। उनकी इसी गहरी प्यास और विनम्रता ने अष्टवक्र जी को बोलने पर मजबूर कर दिया और अष्टवक्र जी ने जो पहला जवाब दिया वे किसी धमाके से कम नहीं था। उन्होंने कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधी, कोई कहानी नहीं सुनाई। उन्होंने सीधे सत्य पर प्रहार किया। वो क्या था उनका पहला जवाब, ज़रा ध्यान से सुनिए। अष्टवक्र जी का पहला और सबसे गहरा जवाब, आप वो नहीं हो जो आप देखते हैं, आप वो हैं जो देख रहा है। राजा जनक के सवाल को सुनकर अष्टवक्र ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर जो कहा उसने ज्ञान की पूरी परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा कि हे प्रिय, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष की तरह त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत की तरह पियो। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने जो कहा वो सीधा राजा जनक के अस्तित्व के केंद्र पर चोट थी। अष्टवक्र जी ने कहा, तुम ना पृथ्वी हो, ना जल, ना अग्नि, ना वायु, ना ही आकाश हो। मुक्ति के लिए स्वयं को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जानो। जरा इस बात की गहराई को समझिए आप लोग। हम पूरी जिंदगी यही मानते हुए जीते हैं कि हम ये शरीर हैं। हमारा पूरा परिचय इसी शरीर से संबंधित है। मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा रंग, मेरा परिवार, मेरा ये संसार, सब कुछ इसी शरीर पर आधारित है। किंतु अष्टवक्र जी की पहली ही चोट में इस सबसे मुख्य भ्रम को समाप्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम उन 5 तत्वों से नहीं बने हो जिनसे ये शरीर बना है। तो फिर तुम कौन हो? वे कहते हैं कि तुम साक्षी हो, चैतन्य हो। अब साक्षी का क्या अर्थ है? साक्षी का अर्थ है देखने वाला, विटनेस। आप अपनी जिंदगी में हर चीज़ को अनुभव करते हैं। आप सुख को अनुभव करते हैं, दुख को अनुभव करते हैं। आप विचारों को आते जाते देखते हैं। आप भावनाओं को महसूस करते हैं। गुस्सा आता है, शांत हो जाता है, खुशी आती है, चली जाती है। शरीर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। ये सब कुछ बदल रहा है। नथिंग इज परमानेंट हियर। हर पल बदल रहा है। लेकिन इन सब के पीछे कोई एक है जो इस सारे बदलाव को देख रहा है, जो इन सारे अनुभवों का अनुभव कर रहा है और वे कभी नहीं बदलता। वही है साक्षी। इसे एक उदाहरण से समझिए। आप एक मूवी देखने सिनेमा हॉल में जाते हैं। पर्दे पर एक कहानी चल रही है, उसमें ड्रामा है, एक्शन है, कॉमेडी है, दुख है। आप फिल्म देखकर हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, लेकिन क्या आप वे फिल्म बन जाते हैं क्या? नहीं। आप जानते हैं कि आप कुर्सी पर बैठे दर्शक हैं और ये सब कुछ पर्दे पर हो रहा है। फिल्म ख़त्म हो जाती है, पर्दा सफ़ेद का सफ़ेद रहता है, आप पर्दे की तरह हैं और आपकी ज़िंदगी के सारे अनुभव उस पर चल रही फिल्म की तरह हैं। विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, घटनाएं आती हैं और चली जाती हैं। किंतु आप जो इन सब को जानने वाले हैं, जो इन सब को होने के गवाह हैं, वो हमेशा वही रहते हैं, शांत, अछूते,
अष्टवक्र राजा जनक से यही कह रहे हैं कि तुम खुद को फिल्म का किरदार समझना बंद करो और ये पहचानो कि तुम तो वे पर्दा हो, वो साक्षी हो जिस पर ये सब घट रहा है। अष्टवक्र जी आगे कहते हैं, यदि तुम स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करो तो तुम इसी क्षण सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। ये कितनी विशाल और क्रांतिकारी बात है। मुक्ति किसी भविष्य में पाने वाली चीज़ नहीं, बल्कि शांति किसी पूजा पाठ या तीर्थ यात्रा से मिलने वाली चीज़ नहीं, वो तो यही है, इसी क्षण में मौजूद है। बस एक छोटी सी समझ बदलनी है। हमें अपनी पहचान शरीर से हटाकर उस चेतना, उस साक्षी भाव पर ले जानी है। जैसे ही आप जो है ये करते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुख किसको होता है? शरीर को। अपमान किसको होता है? इस शरीर से संबंधित नाम और पद का। डर किसको लगता है? इस शरीर के खत्म हो जाने का। किंतु जब आप जानते हैं कि आप ये शरीर है ही नहीं, तो फिर दुख, अपमान और डर आपको कैसे छू सकता है? आप तो वे शाश्वत चेतना है जो ना कभी पैदा हुई और ना कभी मरेगी। ये एहसास ही मुक्ति है। ये कोई करने की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ जानने की, बोध करने की चीज़ है। क्या आप कभी इस तरह से खुद को देखने की कोशिश करते हैं? कभी अपने विचारों को बस दूर से अवलोकन करने की कोशिश करते हैं, जैसे वे आपके नहीं, बस आकाश में तैरते बादल हैं। उस पल जो शांति महसूस होगी वही साक्षी भाव की एक झलक है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि तुम किसी जाति या वर्ण के नहीं हो, तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं हो, तुम किसी आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास में भी नहीं हो। ये सब शरीर और समाज के दिए हुए लेबल हैं। तुम इन सब से परे हो, तुम असंग हो, निराकार हो, इस दुनिया के देखने वाले हो। बस इसी बोध में सुख से रहो। इस एक सूत्र में उन्होंने समाज के बनाए सारे बंधनों को काट दिया। हम अपनी पहचान अपनी जाति से, अपने काम से, अपनी उम्र से, अपनी भूमिकाओं से बनाते हैं। मैं एक पिता हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, मैं इस धर्म का हूँ। तो अष्टवक्र जी कहते हैं कि ये सब तुम्हारी असली पहचान नहीं है। ये सब तो बस वस्त्र हैं जो तुमने पहन रखे हैं। तुम्हारी असली पहचान तो वे है जो इन सारे वस्त्रों के भीतर है, जो इन सारी भूमिकाओं को निभा रहा है, किंतु वे खुद इनमें से कुछ भी नहीं है। जब तक हम इन झूठी पहचानों से चिपके रहेंगे, तब तक हम दुखी ही रहेंगे, क्योंकि ये सारी पहचानें बदलती रहती हैं और इनके बदलने से हमें दुख होता है। किंतु जब आप अपनी असली पहचान यानी साक्षी चेतना को जान लेते हैं, जो कभी नहीं बदलती, तो आप हमेशा के लिए शांत और सुखी हो जाते हैं। यही अष्टवक्र जी का पहला और सबसे गहरा संदेश था। उन्होंने राजा जनक को कोई विधि नहीं बताई, कोई योग या तप करने को नहीं कहा। उन्होंने बस कहा, जानो कि तुम कौन हो। और इस एक ज्ञान में ही सब कुछ समाया हुआ है। लेकिन ये जानना इतना आसान क्यों नहीं है? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी असली पहचान को देखने से रोकती है? इसका जवाब भी आपको अभी और आगे मिल जाएगा। देखिए, यहाँ अष्टवक्र कहते हैं कि सारे दुखों का मूल क्या है? मैं, मेरा और मुझे को धोखा। कैसे हमारा अहंकार हमें बांध कर रखता है। अष्टवक्र जी ने राजा जनक को बता तो दिया कि तुम साक्षी हो, किंतु सवाल ये उठता है कि अगर हम साक्षी ही हैं तो हमें ये महसूस क्यों नहीं होता? हम क्यों खुद को ये शरीर, ये मन, ये विचार मानते रहते हैं? कौन सी शक्ति इसे भ्रम में हमें डाली रखती है और बांध के रखती है? तो अष्टवक्र जी कहते हैं इसका एक ही कारण है, अहंकार यानी मैं का भाव। ये मैं ही सारे दुखों का मूल है। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूँ, तो आपने अपने साक्षी स्वरूप को दुख के साथ संबंधित कर लिया। जब आप कहते हैं मेरा अपमान हुआ, तो आपने अपने साक्षी स्वरूप को अपमान के साथ संबंधित कर लिया। ये मैं और मेरा का भाव ही वे गोंद है जो हमें इस संसार के सुख दुख से चिपका रखती है।
अष्टवक्र जी कहते हैं, धर्म और अधर्म, सुख और दुख ये सब मन के विषय हैं, तुम्हारे नहीं। तुम ना करने वाले हो ना भोगने वाले हो, तुम तो सदा से मुक्त ही हो। ज़रा सोचिए, हमारे जीवन का सारा संघर्ष आखिर किस लिए है? कि मैं सफल हो जाऊं, मुझे सम्मान मिले, मेरा परिवार खुश रहे, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। अरे ये सारी कहानी मैं और मेरे के इर्द गिर्द ही घूमती है, और यही अहंकार का खेल है। अहंकार आखिर क्या है? ये एक झूठा केंद्र है जिसे हमने अपने भीतर बना लिया है। ये विचारों, विश्वासों, यादों, भावनाओं और शरीर की पहचान का एक गट्ठर है। हमने इस गट्ठर का नाम मैं रख दिया है, और फिर हम इस झूठे मैं को बचाने और विशाल करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि हमारे इस झूठे में जो मैं है उसको चोट लगती है। कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम खुश होते हैं, क्योंकि हमारा ये झूठा मैं जो है वो पोषित होता है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि तुम ये विचारों का गट्ठर नहीं हो, तुम तो वे हो जो इन विचारों को भी देख रहा है। तुम करता नहीं हो, तुम करने वाले नहीं हो, तुम भोगता भी नहीं हो, तुम भोगने वाले भी नहीं हो। अरे तुम तो बस एक शुद्ध चेतना हो जिसमें ये सब हो रहा है। अहंकार का सबसे मुख्य धोखा यही है कि वे हमें कर्ता होने का भ्रम देता है। हमें लगता है कि मैंने ये काम किया, मैंने सफलता हासिल की, अरे मेरी वजह से ये हुआ। जब हम सफलता का श्रेय खुद को देते हैं तो हमें असफलता का बोझ भी खुद ही उठाना होता है। जब हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ तो हमें उस काम के परिणाम की चिंता भी सताती है। यदि परिणाम अच्छा आया तो अहंकार अधिक होता है, यदि बुरा आया तो दुख और निराशा होती है। तो अष्टवक्र जी इस मूल पर ही प्रहार करते हैं। वे कहते हैं, तुम एक ही संसार जो है सारे संसार में व्याप्त हो, वास्तव में तुम ही ये संसार हो। तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो, छोटेपन की भावना में मत फंसो। वे कह रहे हैं तुम बहुत विशाल हो, बड़े विराट हो, तुम छोटेपन की भावना में क्यों फंसे हुए हो। वे कह रहे हैं कि ये मानना कि मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ जो कुछ कर रहा है, यही सबसे मुख्य जो है अज्ञान है। सच्चाई तो ये है कि तुम वे अनंत चेतना हो जिसमें ये सारा ब्रह्मांड घटित हो रहा है। जब ये बोध हो जाता है तो कर्ता का भाव गिर जाता है। फिर कर्म तो होते हैं, किंतु मैं कर रहा हूँ ये भाव नहीं होता। कर्म एक प्राकृतिक प्रवाह की तरह होते हैं, जैसे नदी बहती है या हवा चलती है। नदी ये सोच कर नहीं बहती कि मैं बह रही हूँ, वे बस बहती है। इसी तरह ज्ञानी पुरुष से कर्म होते हैं, पर वे उसका कर्ता नहीं बनता। अहंकार का सर्प हमें कैसे डसता है, इसे अष्टवक्र जी एक अद्भुत तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं, मैं करता हूँ ऐसा अहंकार रूपी काला सर्प से दंशित होकर मैं करता नहीं हूँ। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाओ। ये एक बड़ा ही शक्तिशाली सूत्र है। हम सब में मैं ये हूँ, मैं वे हूँ कि अहंकार से ग्रस्त हैं हम लोग। ये एक जहर की तरह है जो हमें भीतर ही भीतर जलाता रहता है। इसका इलाज क्या है? इसका अमृत है ये विश्वास कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो केवल साक्षी हूँ। जिस क्षण आप इस विश्वास में स्थिर हो जाते हैं, उसी क्षण आप सुखी हो जाते हैं। ये अहंकार ही हमें बांधता है। जब तक मैं है तब तक बंधन है। जिस क्षण मैं विसर्जित हो जाता है उसी क्षण मुक्ति है। तो सवाल ये है कि इस अहंकार से कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या इसे मुकाबला करके ख़त्म किया जा सकता है? तो अष्टवक्र कहते हैं नहीं, अहंकार से मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुकाबला करने वाला भी अहंकार ही होगा। इसे सिर्फ समझा जा सकता है, इसे सिर्फ देखा जा सकता है। जब आप अपने अहंकार के खेल को, अपने मैं और मेरे के पैटर्न को बिना किसी जजमेंट के देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उसकी जो थाम है ढीली होने लगती है। जैसे प्रकाश के आने से अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, वैसे ही साक्षी के प्रकाश में अहंकार का अंधेरा टिक नहीं पाता। यही मुक्ति का असली मार्ग है। पर क्या मुक्ति कोई ऐसी चीज़ है
जिसे हमें पाना है, या वे हमारा स्वभाव ही है? इस गहरे सवाल का जवाब हमें आगे मिलेगा और अभी मिलेगा। इस भाग में हम जानेंगे कि मुक्ति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सच्चाई है। बंधन और मोक्ष सिर्फ आपके मन के विचार हैं। अब तक हमने जाना कि हम साक्षी हैं और अहंकार ही हमारे दुख का कारण है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, बंधन क्या है और मुक्ति या मोक्ष क्या है? हम हमेशा सोचते हैं कि हम बंधे हुए हैं और हमें मेहनत करके, साधना करके, पुण्य करके मोक्ष को प्राप्त करना है। हम मोक्ष को एक मंजिल की तरह देखते हैं जहां हमें पहुंचना है। अष्टवक्र जी इस पूरी धारणा को ही पूरे तरीके से हटा देते हैं। वे एक ऐसा क्रांतिकारी सत्य बताते हैं जिसे सुनकर राजा जनक भी चौंक गए होंगे। अष्टवक्र जी कहते हैं, बंधन तब है जब मन किसी चीज़ की इच्छा करता है, किसी चीज़ पर शौक करता है, किसी चीज़ को त्यागता है, किसी चीज़ को ग्रहण करता है, किसी चीज़ पर प्रसन्न होता है या किसी चीज़ पर क्रोधित होता है। ध्यान दीजिए इस बात पर, वे ये नहीं कह रहे कि संसार में बंधन है। वे कह रहे हैं बंधन मन में है। ये मन की आदत है चीज़ों से चिपकने की और चीज़ों से दूर भागने की। यही राग और द्वेष, पसंद और नापसंद का खेल ही बंधन है। फिर मुक्ति क्या है? अष्टवक्र कहते हैं, मुक्ति तब है जब मन ना इच्छा करता है, ना शोक करता है, ना त्यागता है, ना ग्रहण करता है, ना प्रसन्न होता है, ना ही क्रोधित होता है। यानी जब मन इन द्वंद्वों से, इन उतार चढ़ावों से परे हो जाता है, जब वे किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता, बस शांत रहता है, वही मुक्ति है। ये कोई दूसरी दुनिया में जाने की घटना नहीं है, ये इसी दुनिया में रहते हुए मन की एक अवस्था है। आप महल में रहें या जंगल में, यदि आपका मन शांत है, इच्छा रहित है, तो आप मुक्त हैं। और यदि आप जंगल में भी बैठे हैं और मन में हजारों इच्छाएं और चिंताएं चल रही हैं, तो आप बंधे हुए हैं। इसलिए बंधन और मोक्ष बाहर की परिस्थितियों पर नहीं बल्कि मन की आंतरिक अवस्था पर निर्भर करते हैं। ये एक बहुत विशाल राहत की बात है। इसका मतलब है कि हमें अपनी मुक्ति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस अपने मन को समझना है। और फिर अष्टवक्र जी सबसे मुख्य रहस्य को खोलते हैं। वे कहते हैं, हे पुत्र, तुम वास्तव में कभी बंधे हुए थे ही नहीं। तुम तो सदा से मुक्त और अद्वैत हो। ये भ्रम कि मैं बंधा हुआ हूँ तुम्हें बांधे हुए। जैसे ही ये भ्रम मिटता है, तुम पाते हो कि तुम तो हमेशा से ही मुक्त थे। और इसे आप एक कहानी से समझिए। एक शेर का बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ से बिछड़ गया और बकरियों के झुंड में पलने बढ़ने लगा। वो बकरियों के साथ रहते रहते खुद को बकरी ही समझने लगा। वो उन्हीं की तरह ही मिमियाता, उन्हीं की तरह घास खाता। वो अपनी शक्ति, अपनी गर्जना सब कुछ भूल चुका था। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसे देखा और हैरान रह गया। वो उसे थाम कर नदी के किनारे ले गया और पानी में उसकी परछाई दिखाई उसको। उसने कहा, देखो तुम बकरी नहीं, तुम मेरी तरह शेर हो। और फिर उस बूढ़े शेर ने एक जोर की गर्जना की। उसकी गर्जना सुनकर उस बच्चे के भीतर का सोया हुआ शेर भी जाग गया और उसने भी गर्जना करने की कोशिश की। जिस क्षण उसने अपनी असली पहचान को पहचाना, वो मुक्त हो गया। क्या उसे कुछ पाना हुआ? क्या उसे शेर बनना हुआ? नहीं, वे तो शेर था ही, बस इस बात को भूल गया था। यही हमारी स्थिति है। हम वे अनंत शक्तिशाली मुक्त आत्मा है जो खुद को एक बकरी, एक छोटा सा कमज़ोर इंसान समझ बैठी। गुरु या शास्त्र हमें बस हमारी परछाई दिखाते हैं और याद दिलाते हैं कि तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझ रहे हो। तुम तो ब्रह्म हो, तुम मुक्त हो। ये विचार कि मैं बंधा हुआ हूँ, ये सबसे मुख्य बंधन है। और ये विचार कि मैं मुक्त हूँ ही सबसे बड़ी मुक्ति है। ये सिर्फ विचारों का खेल है। अष्टवक्र जी कहते हैं, तुम देह नहीं हो, तुम साक्षी हो। ये जानकर ही तुम केवल्य को, परम पद जो है, उसको उपलब्ध हो जाते हो।
और ये कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, ये एक पल में घटने वाली घटना है, एक समझ का विस्फोट है। जिस पल आपको ये बोध हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि इसको जानने वाला हूँ, उसी पल सारा खेल खत्म हो जाता है। आप संसार में रहते हैं, काम करते हैं, किंतु भीतर से आप जानते हैं कि आप इससे अछूते हैं। आपको ना कुछ पाने का मोह रहता है, ना कुछ खोने का डर रहता है। यही जीवन मुक्ति है, जीते जी मुक्ति। तो आपको मुक्ति के लिए मरना नहीं है, आपको अपने झूठे मैं के लिए मरना है, अपने अज्ञान के लिए मरना है। और जिस क्षण ये अज्ञान मरता है, आप पाते हैं कि आप तो अमर हैं, आप तो नित्य मुक्त हैं। किंतु यदि हम मुक्त हैं और ये दुनिया बस एक भ्रम है, तो फिर ये इतनी असली क्यों लगती है? इस दुनिया की प्रकृति क्या है? क्या ये सच है या सपना? इस गहरे सवाल पर अष्टवक्र जी जो है वे प्रकाश डालते हैं, वे हमारे होश हैरान कर देगा। तो यही तो सवाल है कि ये दुनिया एक सपना है और आप इसके दर्शक हैं। सत्य क्या है और भ्रम क्या है, इसे कैसे जाने? राजा जनक को ये तो समझ आ गया कि वे साक्षी हैं और बंधन सिर्फ एक विचार है। किंतु अब एक और गहरा सवाल खड़ा होता है, यदि मैं साक्षी हूँ तो ये जो दुनिया मुझे दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये पर्वत, ये नदियाँ, ये लोग, ये सुख दुख, ये सब इतना वास्तविक क्यों लगता है? क्या ये सब सच में है? क्या यही सब सत्य है? इस पर अष्टवक्र जी जो कहते हैं वे अद्वैत वेदांत का सार है। वे कहते हैं ये विश्व तुम्हारे द्वारा ही कल्पित है, जैसे एक रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। तुम आनंद हो, परमानंद हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो, सुख पूर्वक रहो। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। अंधेरे में ज़मीन पर रखी एक रस्सी को देखकर हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि वहाँ सांप है। हमारे दिल की धड़कन अधिक हो जाती है, हमें पसीना आने लगता है, सांप का सारा अनुभव बिल्कुल वास्तविक हो जाता है। किंतु क्या वहाँ सच में सांप है? नहीं, वहाँ तो बस रस्सी है। जैसे ही प्रकाश आता है, हमारा सांप का भ्रम गायब हो जाता है और हमें रस्सी दिखाई देने लगती है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि ये पूरी दुनिया उसी सांप की तरह है। ये दिखाई देती है, अनुभव होती है, बिल्कुल वास्तविक लगती है, किंतु ये परम सत्य नहीं। परम सत्य तो वे रस्सी है, यानी तुम, वे शुद्ध चेतना, वो ब्रह्म जिस पर ये दुनिया का भ्रम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया है ही नहीं, इसका मतलब है कि ये वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। जैसे आप रात में एक सपना देखते हैं, सपने में आप एक राजा हो सकते हैं या एक भिखारी, आप उनके हैं, आप किसी से मुकाबला कर सकते हैं। जब तक आप सपने में होते हैं तब तक वे सपना 100% वास्तविक लगता है। सपने में लगी चोट का दर्द भी असली लगता है, किंतु जैसे ही आपकी आँख खुलती है, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं अरे वे तो बस एक स्वप्न था, और एक ही झटके में वे सारी वास्तविकता गायब हो जाती है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि ये जो जागृत अवस्था की दुनिया है, ये भी एक लंबा सपना है। हम सब इस सपने के किरदार हैं और इसे सच मानकर जी रहे हैं। ज्ञान का अर्थ है इस सपने से जाग जाना। जब कोई ज्ञानी पुरुष जागता है तो उसे ये दुनिया एक सपने की तरह ही दिखाई देती है। वे इसमें रहता है, अपने किरदार को निभाता है, किंतु उसे पता होता है कि ये सब एक लीला है, एक खेल है। ये परम सत्य नहीं है। परम सत्य तो वे है जो इसे सपने को देख रहा है, यानी वे साक्षी, वे चेतना। अष्टवक्र जी कहते हैं मुझे अनंत महासागर में विश्व रूपी नाव अपने ही कर्म रूपी हवा से डोलती रहती है, पर इससे मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता। वे आपको आपकी असली पहचान बता रहे हैं। आप एक अनंत महासागर की तरह हैं और ये दुनिया, ये जीवन इसमें उठने वाली लहरों या इसमें चलने वाली एक नाव की तरह है। लहरें उठती हैं, शांत हो जाती हैं, नाव आती है, चली जाती है, किंतु क्या इससे महासागर को कोई फर्क होता है? नहीं।
महासागर तो वैसा का वैसा ही रहता है। इसी तरह आपके जीवन में सुख दुख की लहरें आती जाती रहती हैं, सफलता असफलता की नावें चलती रहती हैं, किंतु आप जो चेतना का अनंत महासागर है, आप इन सब से अप्रभावित रहते हैं। समस्या तब होती है जब हम खुद को महासागर ना मानकर एक छोटी सी लहर मान लेते हैं। जब हम लहर बन जाते हैं तो हमें ऊपर उठने की खुशी और नीचे गिरने का गम या दुख होता है, किंतु जब आप जानते हैं कि आप पूरा सागर हैं तो ये उठना गिरना बस एक खेल रह जाता है। क्या आप कभी खुद को इस तरह से देखने की हिम्मत कर सकते हैं कि आप एक व्यक्ति नहीं बल्कि वे अनंत चेतना है जिसमें ये सब घट रहा है? यदि हाँ, तो कमेंट्स में अनंत चेतना अवश्य लिखें। ये समझ हमें एक गहरी शांति और निर्भयता देती है। यदि ये दुनिया एक सपना है तो फिर इसमें डरने की क्या बात है? सपने में यदि आपकी मृत्यु भी हो जाए तो क्या आप सच में मर जाते हैं? नहीं। जागने पर आप खुद को बिस्तर पर सुरक्षित पाते हैं। इसी तरह इस जीवन रूपी सपने में कुछ भी हो जाए, आपकी जो असली पहचान है वो साक्षी चेतना, वो हमेशा सुरक्षित और अछूती रहती है। उसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता। यही गीता का भी संदेश है। जब ये बोध गहरा हो जाता है तो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है। वे दुनिया के खेल को एक दर्शक की तरह देखता है, उसमें पूरी तरह से लिप्त नहीं होता। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, यदि ये दुनिया एक सपना है और मैं सिर्फ एक दर्शक हूँ, तो फिर मुझे कर्म करने की क्या आवश्यकता है? क्या मुझे सब कुछ त्याग कर बैठ जाना चाहिए? एक ज्ञानी पुरुष कर्म कैसे करता है? तो इसमें अष्टवक्र जी कहते हैं, बिना कर्ता बने कर्म आप कैसे करें? ज्ञानी पुरुष के कर्म और आम इंसान के कर्म में क्या अंतर होता है? जब हम ये सुनते हैं कि दुनिया एक सपना है और हम सिर्फ साक्षी हैं, तो एक स्वाभाविक सवाल मन में उठता है कि फिर हमें काम क्यों करना चाहिए? क्या हमें अपनी सारी जिम्मेदारियां त्याग देनी चाहिए? ये एक बहुत विशाल गलतफहमी है जो अक्सर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों को हो जाती है। अष्टवक्र कर्म के त्याग की बात नहीं करते, वे कर्ता भाव के त्याग की बात करते हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। एक अज्ञानी व्यक्ति और एक ज्ञानी व्यक्ति दोनों ही कर्म करते हैं। बाहर से देखने पर शायद उनके कर्मों में कोई अंतर भी ना दिखाई दे। एक अज्ञानी भी दुकान चलाता है, एक ज्ञानी भी दुकान चला सकता है, किंतु दोनों की आंतरिक अवस्था में जमीन आसमान का फर्क होता है। अज्ञानी व्यक्ति मैं कर रहा हूं के भाव से कर्म करता है। वे सफलता का श्रेय खुद लेता है और असफलता का दोष दूसरों को या भाग्य को देता है। वे फल की चिंता में डूबा रहता है। उसे लाभ हानि मान अपमान की बहुत परवाह होती है। उसका हर कर्म अहंकार से प्रेरित होता है। दूसरी तरफ एक ज्ञानी पुरुष का कर्म कैसा होता है? अष्टवक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष ये जानता है कि वे करता नहीं है। कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने आप हो रहे हैं। वे बस एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे एक बांसुरी से संगीत निकलता है, लेकिन बांसुरी ये नहीं कहती कि मैं संगीत पैदा कर रही हूँ। संगीत तो हवा के प्रवाह से पैदा हो रहा है, बांसुरी तो बस एक माध्यम है। उसी तरह ज्ञानी पुरुष से कर्म होते हैं, लेकिन वे ये नहीं मानता कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए उसे कर्म के फल से कोई लगाव नहीं होता। सफलता मिले तो भी ठीक, असफलता मिले तो भी ठीक, मान मिले तो भी ठीक, अपमान मिले तो भी ठीक। वे हर परिस्थिति में संभव रहता है, शांत रहता है। उसके कर्मों में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। उसके कर्म सहज होते हैं, एक प्रवाह की तरह। वे तनाव में या दबाव में काम नहीं करता, बल्कि एक खेल की तरह, एक लीला की तरह अपनी भूमिका निभाता है। अष्टवक्र जी कहते हैं, जिसकी बुद्धि किसी चीज़ में आसक्त नहीं है, जो कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखता है, वे बस प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए कर्मों को करता है। और ऐसा करते हुए वे ना तो पुण्य से लिप्त होता है और ना ही पाप से। ये कर्म योग का सार है। आप अपना कार्य पूरी कुशलता और ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उसके परिणाम से खुद को नहीं संबंधित करते।
आप बस अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और परिणाम को परमात्मा पर या प्रकृति पर अर्पित कर देते हैं। जब कर्ता का भाव ही नहीं है तो कर्म बंधन कैसे लग सकता है। पाप और पुण्य का लेखा जोखा तो अहंकार के खाते में होता है। जब अहंकार ही नहीं रहा तो खाता भी शून्य हो जाता है। ज्ञानी पुरुष के कर्म ऐसे होते हैं जैसे पानी पर लकीर खींचना। लकीर खींचती भी है और साथ साथ मिटती भी जाती है, उसका कोई निशान नहीं बचता। इसी तरह ज्ञानी कर्म तो करता है किंतु उसके कर्मों का कोई संस्कार, कोई बंधन उसके चित्त पर नहीं बनता। ये अवस्था कैसे प्राप्त हो, इसके लिए हमने अपने हर काम को साक्षी भाव से करना सीखना होगा। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे करते हुए खुद को देखें कि हाथ काम कर रहे हैं, मन सोच रहा है, लेकिन आप इन सब से अलग इन सब को देखने वाले हैं। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से ये संभव हो जाता है। आप काम भी करेंगे और भीतर से शांत और अछूते भी रहेंगे। इसे ही कर्म में अकर्म देखना कहते हैं, यानी कर्म होते हुए भी ये जानना कि मैं कुछ नहीं कर रहा। और कभी कभी जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, चुपचाप बैठे होते हैं, तब भी मन के भीतर हजारों विचार चल रहे होते हैं। वे अकर्म में कर्म है। ज्ञानी इन दोनों को जानता है। वे जानता है कि असली कर्म या अकर्म शरीर के स्तर पर नहीं, बल्कि कर्ता भाव के होने या ना होने पर निर्भर करता है। जब आप इस रहस्य को समझ जाते हैं तो आपका पूरा जीवन ही एक पूजा, एक ध्यान बन जाता है। आपको ध्यान करने के लिए अलग से बैठने की आवश्यकता नहीं होती। आपको हर कर्म ही ध्यान पूर्ण हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो इस अवस्था को पा लेता है, वे जीता कैसे है, उसकी पहचान क्या है, वे दुनिया को कैसे देखता है, एक जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण आखिर है क्या। ये एक बड़ा ही आकर्षक विषय है जो अभी हम जानने वाले हैं। एक आत्मज्ञानी की पहचान वो कैसे जीता है, सोचता है, कैसे वो महसूस करता है। क्या आप जन समूह में रहकर भी अकेले और शांत रह सकते हैं। राजा जनक अब ये जानने के लिए उत्सुक है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने आत्मज्ञान पा लिया है, जो जीवन मुक्त हो गया है, वह आम इंसानों के बीच रहता कैसे है, उसके लक्षण क्या हैं, हम उसे कैसे पहचानें। अष्टवक्र जी एक ज्ञानी पुरुष का बहुत ही सुंदर और गहरा चित्र खींचते हैं। वे किसी बाहरी वेशभूषा या कर्मकांड की बात करते ही नहीं हैं। वे ज्ञानी की आंतरिक अवस्था की बात करते हैं। वे कहते हैं, ज्ञानी पुरुष की बुद्धि ना तो संसार में आसक्त होती है और ना ही उससे विरक्त होती है। वे संसार में रहता है किंतु संसार उसमें नहीं रहता। वे हमेशा आनंद से भरपूर और तृप्त रहता है। ये पहली और सबसे मुख्य पहचान है। एक आत्मज्ञानी संसार से भागता नहीं है, वो हिमालय की गुफा में जाकर नहीं छिपता। वे परिवार और समाज के बीच ही रहता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वे दुनिया की चीज़ों का उपयोग करता है, लेकिन उनसे चिपकता नहीं, उनसे आसक्त नहीं होता। उसे ना तो कुछ पाने की तीव्र इच्छा होती है और ना ही कुछ त्यागने का दंभ होता है। वे बस सहजता से जीता है। दूसरी पहचान है संभव। अष्टवक्र जी कहते हैं, ज्ञानी पुरुष के लिए सोना और मिट्टी का ढेला बराबर होता है। उसके लिए मान और अपमान एक समान है। उसके लिए मित्र और शत्रु एक जैसे हैं, क्योंकि एक बहुत ऊंची अवस्था है। हम आम लोग तो छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। किसी ने तारीफ कर दी तो लो जी खुश हो गए, किसी ने बुराई कर दी तो दुखी हो गए, किसी ने मदद की तो वे मित्र, किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वे शत्रु। लेकिन ज्ञानी इन सब द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। वे जानता है कि ये सब प्रकृति का खेल है, लोगों के अपने अपने स्वभाव और संस्कारों का परिणाम है। वे किसी भी घटना या व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं होता। उसकी आंतरिक शांति इतनी गहरी होती है कि बाहर की कोई भी लहर उसे डुबो नहीं सकती। वे शांत झील की तरह होता है, जिसमें लोग पत्थर फेंकते हैं, लहरें बनती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, किंतु झील अपनी गहराई में हमेशा शांत रहती है। एक और महत्वपूर्ण लक्षण है कि
कि ज्ञानी पुरुष जन समूह में रहकर भी अकेला रहता है। अष्टवक्र जी कहते हैं वे लोगों से घिरा होने पर भी स्वयं को अकेला महसूस करता है और अकेले में भी अकेला महसूस नहीं करता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसकी खुशी या शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। हम लोग जब अकेले होते हैं तो बड़े बोर हो जाते हैं, हमें जन समूह चाहिए, मनोरंजन चाहिए, और जब जन समूह में होते हैं तो हमें शांति चाहिए होती है। ज्ञानी इन दोनों अवस्थाओं में सहज होता है। जब वे जन समूह में होता है तो वे भीतर से अपने साक्षी भाव में स्थित रहता है, इसलिए उसे जन समूह परेशान नहीं करता। और जब वे अकेला होता है तो वे अपने ही आनंद में, अपने ही स्वरूप में डूबा रहता है, इसलिए उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। वे आत्म तृप्ति होता है। उसे अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञानी पुरुष बच्चों की तरह सहज और सरल होता है। उसके मन में कोई गांठ नहीं होती, कोई छल कपट नहीं होता। वे जैसा भीतर से होता है वैसा ही बाहर से व्यवहार करता है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वे सामाजिक दिखावे और झूठी प्रतिष्ठा के बोझ से मुक्त होता है। उसका जीवन एक खुली किताब की तरह होता है। वे कभी योजनाएं नहीं बनाता कि भविष्य में क्या करना है। वे बस वर्तमान क्षण में जीता है, पूरी जागरूकता के साथ। जो भी परिस्थिति सामने आती है वे उसका सामना सहजता से करता है। उसे ना तो अतीत का पछतावा होता है और ना ही भविष्य की चिंता। उसका जीवन एक स्वतःस्फूर्त प्रवाह होता है। वे हमेशा हैरान और चकित रहता है क्योंकि वे जानता है कि वे कुछ भी नहीं जानता। उसका अहंकार शून्य होता है, इसलिए वे हमेशा सीखने को तैयार रहता है। वे एक खाली पात्र की तरह होता है जिसमें परमात्मा का संगीत आसानी से उतर सकता है। ये है एक ज्ञानी पुरुष के कुछ लक्षण। ये कोई बनने या धारण करने की चीज नहीं है। ये आत्मबोध के बाद सहज रूप से प्रकट होने वाले गुण हैं। किंतु इस संभव की अवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे मुख्य बाधा क्या है? वो है द्वंद्व, यानी अच्छा बुरा, सुख दुख का भेद। इस द्वंद्व के खेल से बाहर कैसे निकला जाए, यही हमारी जो है आगे की यात्रा होगी। इस दोहरेपन के खेल से बाहर कैसे निकलें, सुख दुख से, अच्छा बुरा से कैसे बाहर निकलें? जब आप दोनों किनारों को त्याग देते हैं तब आप नदी को जान पाते हैं। हमारे जीवन की सारी उथल पुथल, सारी बेचैनी का मूल कारण है द्वंद्व, यानी दो में जीना। हमारा मन हर चीज़ को दो हिस्सों में बांट कर देखता है, अच्छा और बुरा, सही और गलत, पसंद और नापसंद, सुख और दुख, सफलता और असफलता। हम पूरी जिंदगी इसी खेल में लगे रहते हैं। हम अच्छी और सुखद चीज़ों के पीछे भागते हैं और बुरी और दुखद चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख है वहाँ दुख आएगा ही, जहाँ सफलता है वहाँ असफलता की संभावना भी है, जहाँ मान है वहाँ अपमान का डर भी है। आप एक को चुनकर दूसरे से बच नहीं सकते। ये एक लोलक की तरह है, आप उसे जितना दुख और सुख की ओर खींचेंगे वे उतनी ही ताकत से सुख और दुख की ओर भी जाएगा। अष्टवक्र जी कहते हैं जब तक तुम इस द्वंद्व के खेल में फंसे रहोगे तब तक तुम्हें कभी स्थायी शांति नहीं मिल सकती। तो फिर रास्ता क्या है? अष्टवक्र जी कहते हैं कि इन दोनों को त्याग दो। ना सुख की कामना करो, ना दुख से डरो, ना अच्छे को थामो, ना बुरे को धकेलो। बस जो हो रहा है उसे होने दो, उसके साक्षी बन जाओ। जब आप नदी के दो किनारों को त्याग कर बीच में आ जाते हैं तभी आप नदी के असली प्रवाह को महसूस कर पाते हैं। इसी तरह जब आप सुख और दुख दोनों के प्रति संभव रखना सीख जाते हैं तभी आप जीवन के असली आनंद को, जो इन दोनों से परे है, महसूस कर पाते हैं। अष्टवक्र जी राजा जनक से कहते हैं वैराग्य कब होता है? तुम जानते हो, जब तुम संसार की नश्वरता को देख लेते हो। ज्ञान कब होता है? जब तुम्हें अपनी असली पहचान, चैतन्य स्वरूप का बोध हो जाता है। और शांति आखिर कब आती है? तो जब तुम बार बार इस संसार को देखकर थक जाते हो और तुम्हारा मन शांत हो जाता है।
ये द्वंद्व का खेल कि हमें थकाता है। आज ये चाहिए, कल वे चाहिए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। यही चिंता हमें भीतर से खोखला कर देती है। अष्टवक्र जी एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। वे कहते हैं, बंधन क्या है? जब तुम्हारा मन किसी भी एक चीज में अटक जाता है, वही तो बंधन है। वे चीज अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। यदि आपका मन पूजा पाठ, अच्छे कर्मों और स्वर्ग पाने में ही अटक गया, तो ये भी तो एक बंधन है, भले ही ये सोने की जंजीर हो। और अगर आपका मन बुरे कर्मों में अटका है, तो वे लोहे की जंजीर है। जंजीर सोने की हो या लोहे की हो, है तो जंजीर ही। मुक्ति का मतलब है हर तरह की जंजीर से मुक्त हो जाना। ज्ञानी पुरुष ना तो पुण्य की आकांक्षा करता है और ना ही पाप से घृणा करता है। वे जानता है कि ये सब मन की खेल है, प्रकृति के गुण हैं। वो इन सब से परे अपने साक्षी भाव में स्थित रहता है। उसे पता है कि उसकी असली प्रकृति शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। उसे कुछ भी करने या ना करने से कोई फर्क नहीं होता। इस द्वंद्व से बाहर निकलने का अभ्यास कैसे करें? इसका एक ही तरीका है, जागरूकता या साक्षी भाव। जब भी आपके मन में कोई तीव्र इच्छा उठे, तो उसे पीछे भागने की बजाय बस इच्छा को देखें। देखें कि वे शरीर में कहाँ महसूस हो रही है, उससे कौन से विचार संबंधित हैं। उसे अच्छा या बुरा कहे बिना बस देखें। आप पाएंगे कि कुछ देर में वे इच्छा की लहर शांत हो जाएगी। इसी तरह जब कोई अप्रिय घटना हो और मन में दुख, क्रोध या निराशा उठे, तो उस भावना से संघर्ष करने या उसे दबाने की बजाय उसे भी बस देखें। एक वैज्ञानिक की तरह उसका अध्ययन करें। आप पाएंगे कि कोई भी भावना स्थायी नहीं होती, वे आती है और चली जाती है। जब आप इस तरह से अपने मन के खेल को देखना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी थाम जो है इन द्वंद्वों पर ढीली होने लगती है। आप इनके गुलाम नहीं रहते, आप इनके मालिक बन जाते हैं। आप सुख का भी आनंद लेते हैं, पर उसमें डूबते नहीं। और आप दुख को भी स्वीकार करते हैं, पर उससे टूटते नहीं। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही जीवन जीने की कला है। इस अवस्था को पाने के लिए जो सबसे मुख्य साधना है, वे है वैराग्य और शांति। किंतु वैराग्य का असली मतलब क्या है और शांति को कैसे अनुभव करें, ये भी हम अभी जानेंगे आगे। कि शांति जो है खरीदी नहीं जाती, वे तो आपका स्वभाव है। मन की व्यवस्था को रोक कर परम शांति को कैसे अनुभव करें। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं। हमने ज्ञान, मुक्ति, अहंकार, कर्म और द्वंद्व के बारे में बहुत कुछ जाना। इन सब का सार क्या है? इन सब का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है शांति, परम शांति का अनुभव। लेकिन शांति है क्या? हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन हम उसे गलत जगहों पर खोजते हैं। हमें लगता है कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, तब शांति मिलेगी। जब हमारे सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे, तब शांति मिलेगी। जब हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तब शांति मिलेगी। हम शांति को एक बाहरी चीज समझते हैं, जिसे हमें हासिल करना है। अष्टवक्र जी इस भ्रम को समाप्त करते हैं। वे कहते हैं, शांति तुम्हारा स्वभाव है, तुम शांति हो। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाना है, वे तो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। जिस प्रकार एक शांत झील के ऊपर लहरें उठती हैं, तो हमें लगता है कि झील अशांत हो गई, लेकिन झील अपनी गहराई में हमेशा शांत रहती है। अशांति तो बस सतह पर है। इसी तरह हमारा असली स्वरूप, हमारी आत्मा, वे परम शांत हैं। अशांति तो बस हमारे मन की सतह पर विचारों और भावनाओं की लहरों के कारण है। तो हमें जो है शांति को पाना नहीं है, हमें बस उस अशांति को हटाना है जो हमने ऊपर धारण कर रखी है। और ये अशांति क्या है? यह है मन की निरंतर व्यवस्था। मन या तो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की योजनाओं और चिंताओं में। वे कभी वर्तमान क्षण में टिकता ही नहीं है, और यही सारी बेचैनी का मूल है। अष्टवक्र जी कहते हैं, शांत हो जाओ और तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इसके लिए जो साधन है वे है वैराग्य। वैराग्य का मतलब वस्त्र बदलकर जंगल जाना नहीं है।
वैराग्य का असली मतलब है मन की आसक्ति को त्यागना। ये समझना कि दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अनुभव हमें स्थायी सुख या शांति नहीं दे सकता। ये सब बदलने वाला है, आने जाने वाला है। जब ये समझ गहरी हो जाती है तो मन अपने आप बाहरी चीज़ों से विमुख होकर अपने स्रोत की ओर, अपने भीतर की ओर मुड़ने लगता है। इसी को वैराग्य कहते हैं। ये कोई ज़बरदस्ती करने वाली चीज़ नहीं है, ये गहरी समझ से अपने आप होता है। अष्टवक्र जी कहते हैं, जिसने ये जान लिया कि संसार दुखों से भरा है, वही सच्चा त्यागी है, वही सच्चा योगी है। जब आपको ये साफ साफ दिखने लगे कि संसार की हर चीज़ में दुख छिपा है क्योंकि वे अनित्य है, तो आपका मन अपने आप उन चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देता है। फिर आप संसार में रहते हैं, लेकिन एक अनासक्त भाव से। इस वैराग्य से ही मन शांत होता है। जब मन की व्यस्तता रुकती है, जब विचार शांत होते हैं, तब क्या होता है? तब आप उस शांति का अनुभव करते हैं जो हमेशा से आपके भीतर थी। वे शांति जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है, वे बिना शर्त वाली शांति है। अष्टवक्र कहते हैं, ज्ञानी पुरुष का मन तो शांत होने की चेष्टा करता है और ना ही चंचल होता है। वे शांत ही है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। यानी एक बार जब आप अपने शांत स्वरूप को जान लेते हैं तो फिर उसे बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होता। वे आपका सहज स्वभाव बन जाता है। इस शांति को अनुभव करने का एक ही तरीका है, मन को वर्तमान क्षण में लाना। जब भी आप खुद को बेचैन या अशांत पाएं, तो बस एक पल के लिए रुकें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। देखें कि सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अपने आसपास की आवाज़ों को सुने, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहें। अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करें। ऐसा करने से आपका मन अतीत और भविष्य से निकलकर वर्तमान में आ जाएगा और वर्तमान क्षण में कोई समस्या नहीं होती। समस्या हमेशा अतीत की याद या भविष्य की कल्पना में होती है। जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं, मन शांत हो जाता है। यही ध्यान की अवस्था है। अष्टवक्र जी हमें किसी जटिल विधि में नहीं उलझाते। वो कहते हैं, बस हो जाओ, कुछ करो मत, बस अपने होने में विश्राम करो। जब आप सारे प्रयास त्याग देते हैं, सारी इच्छाएं त्याग देते हैं, सारे विचार त्याग देते हैं, तब जो शेष रह जाता है वही सत्य है, वही शांति है, वही आनंद है और वही असल में आप हो। आप ही वे हैं जिसे आप खोज रहे हैं। परम सत्य का अंतिम सार जो है, अष्टवक्र गीता का सार अब और यहाँ बस होना है। पूरी अष्टवक्र गीता सुनने के बाद राजा जनक मौन हो जाते हैं। वे उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां कोई सवाल नहीं बचता, क्योंकि जवाब मिल नहीं गया, बल्कि वे खुद जवाब हो गए। अष्टवक्र गीता का अंतिम और सबसे गहरा सार यही है कि तुम वही हो जिसकी तुम्हें तलाश है। हम पूरी जिंदगी ईश्वर को, सत्य को, आनंद को, शांति को बाहर खोजते रहते हैं। हम मंदिरों में, मस्जिदों में, किताबों में, गुरुओं में उसे खोजते हैं, लेकिन अष्टवक्र कहते हैं कि वे कहीं और नहीं, वे आपके भीतर है, वे आप ही हो। ये जो खोजने वाला है वही खोज है, साधक ही साध्य है। ये बात इतनी सरल और सीधी है कि हमारा जटिल मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता। हमें लगता है कि सत्य कोई बहुत मुश्किल, कोई बहुत दूर की चीज़ होगी जिसे पाने के लिए बहुत कुछ करना होगा, किंतु सत्य तो सबसे निकट है, हमारी सांसों से भी ज़्यादा निकट। वे हमारा होना ही सत्य है। अष्टवक्र पूरी गीता जी में एक ही बात को अलग अलग तरीके से दोहराते हैं। वो कहते हैं, ना तुम ये शरीर हो, ना तुम ये मन हो, ना तुम ये बुद्धि हो, ना तुम ये अहंकार हो, तुम इन सब को जानने वाले, इन सब के प्रकाशक शुद्ध चैतन्य हो। ये जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान में स्थिर हो जाना ही मुक्ति है। धन्यवाद।